नंबर 1, करण अर्जुन 1995 में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म है जिसे राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म पुनर्जन्म और बदले की कहानी पर आधारित है, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म की सबसे यादगार और आइकॉनिक डायलॉग है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये डायलॉग इतना लोकप्रिय हुआ कि यह भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार संवादों में से एक बन गया। यह अटूट विश्वास और मां की ममता का प्रतीक बन गया, जिसे लोग आज भी अलग अलग संदर्भों में मजाकिया या गंभीर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, फिल्म करण अर्जुन का गाना गुप चुप असल में पाकिस्तानी फिल्म बनारसी चोर के गाने मुझको राणा जी माफ करना से प्रेरित या कहें तो कॉपी किया गया था। मुझको राणा जी माफ करना, इश्क ते। बनारसी चोर एक पाकिस्तानी फिल्म थी जिसमें यह गाना पहली बार आया था। जब करण अर्जुन बनी तब इसके संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने इस गाने की धुन और स्टाइल को लगभग वैसा ही रखते हुए नया गाना गुप चुप बनाया। यह गाना बॉलीवुड में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि यह एक पुराने पाकिस्तानी गाने की कॉपी थी। नंबर 3, बॉलीवुड में कई बार फिल्मों की कहानियों को लेकर विवाद होते रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद हुआ था राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन और बोनी कपूर की फिल्म प्रेम के बीच। बोनी कपूर का दावा था कि राकेश रोशन ने उनकी फिल्म प्रेम की कहानी का आइडिया चुरा लिया था। प्रेम को बनाने में कई साल लग गए थे और इस दौरान बोनी कपूर अपने दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फिल्म के फुटेज दिखाते रहते थे। इसी दौरान राकेश रोशन ने उनकी फिल्म का आइडिया लिया और अपनी फिल्म करण अर्जुन बना दी, जो पहले रिलीज हो गई और सुपरहिट साबित हुई। बोनी कपूर ने मीडिया में राकेश रोशन की आलोचना की और उन पर आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया। जब इस पर राकेश रोशन से सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ पुनर्जन्म का आइडिया लिया, जो कि बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा में पहले से ही बहुत आम था। उनका कहना था कि करण अर्जुन की पूरी कहानी, प्लॉट, किरदार और थीम अलग थी और इसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं था। नंबर 4, साल 1995 शाहरुख खान और काजोल के करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस साल उनकी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुईं, करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नंबर 5, फिल्म करण अर्जुन का गाना जाती हूँ मैं जल्दी है क्या 90 के दशक का एक बड़ा हिट रोमांटिक सॉन्ग था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह गाना पहले रिजेक्ट किया गया था और इसके संगीतकार राजेश रोशन इससे खुश नहीं थे। राजेश रोशन जब करण अर्जुन के लिए संगीत तैयार कर रहे थे तो उन्होंने कई धुनें बनाई थीं, लेकिन कुछ को अधूरा या सही न मानकर रिजेक्ट कर दिया था। उन रिजेक्टेड ट्यून को उन्होंने एक बॉक्स में रख दिया। राकेश रोशन डायरेक्टर जब फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे तो उन्होंने उन रिजेक्टेड ट्यून को सुनने की इच्छा जताई। जब उन्होंने जाती हूँ मैं की ट्यून सुनी तो उन्हें यह बहुत पसंद आई और उन्होंने इसे फिल्म में लेने की जिद की। राजेश रोशन को यह धुन अधूरी और परफेक्ट नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। लेकिन राकेश रोशन के जोर देने पर मजबूरन उन्हें इस गाने को रिकॉर्ड करना पड़ा। जब फिल्म रिलीज हुई तो जाती हूँ मैं तुरंत सुपरहिट बन गया। नंबर 6, जब राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे तो उन्होंने इसका नाम कायनात रखा था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यह नाम फिल्म की कहानी और भावना को सही तरह से नहीं दर्शाता। इसके बाद उन्होंने फिल्म का नाम बदलकर करण अर्जुन रख दिया, जो कहानी के 2 भाइयों पर ज्यादा फिट बैठता था। नंबर 7, फिल्म करण अर्जुन के लिए शुरुआत में अजय देवगन को करण के किरदार के लिए साइन किया गया था। अजय देवगन ने पहले तो फिल्म के लिए हाँ कर दी, लेकिन बाद में उन्होंने निर्देशक राकेश रोशन से कहा कि वह अर्जुन शाहरुख खान का रोल का किरदार निभाना चाहते हैं। उनका तर्क था कि वह पहले से ही करण जैसे कई किरदार कर चुके हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा थी कि अजय को लगा कि शाहरुख वाला रोल फिल्म में ज्यादा दमदार होगा, इसलिए वह भूमिकाओं की अदला बदली करना चाहते थे। उसी समय शाहरुख खान की भी राकेश रोशन से कुछ मुद्दों पर अनबन चल रही थी। इसी बीच अजय देवगन और शाहरुख खान ने आपस में मुलाकात की और फैसला किया कि वे दोनों साथ में फिल्म छोड़ देंगे। अजय को लगा कि दोनों ने आपसी सहमति से फिल्म से अलग होने का निर्णय लिया है, लेकिन 1 महीने बाद अजय देवगन को झटका लगा जब उन्होंने पाया कि शाहरुख खान फिर से फिल्म में वापस आ गए हैं। अजय को लगा कि शाहरुख ने उन्हें धोखा दिया और कभी भी फिल्म छोड़ने का इरादा नहीं था। इस घटना के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और यह मनमुटाव अगले 2 दशकों तक चला। हालांकि बाद में समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते सुधारे
लेकिन 90 के दशक में यह बॉलीवुड की सबसे चर्चित अनबन में से एक बन गई। नंबर 8, सलमान खान और फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठा के बीच फिल्म करण अर्जुन के सेट पर जबरदस्त झगड़ा हुआ था। सालों पहले राकेश ने सलमान और उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी का एक फोटोशूट किया था। ये तस्वीरें सिर्फ सलमान और संगीता की निजी यादों के लिए खींची गई थीं, लेकिन राकेश ने उन्हें पैसों के लिए अलग अलग मैगजीन में बेच दिया। जब सलमान ने राकेश को एक स्टूडियो में गोविंदा की तस्वीरें खींचते हुए देखा तो वह गुस्से में उसके पास गए और सवाल किया कि उसने प्राइवेट तस्वीरें क्यों बेची। सलमान ने कहा कि वह तस्वीरों के पैसे देने को तैयार है, लेकिन राकेश ने उनका पैसा लेने से इनकार कर दिया और उल्टा सलमान को गालियां देने लगा। बस फिर क्या था, सलमान को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस झगड़े को छुड़ाने के लिए शाहरुख खान और गोविंदा समेत कई लोग बीच बचाव करने आए। आखिरकार मामला शांत हुआ, लेकिन यह लड़ाई उस दौर की बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित घटनाओं में से एक बन गई। नंबर 9, फिल्म करण अर्जुन में काजोल और ममता कुलकर्णी मुख्य महिला किरदारों में थीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरी फिल्म में ये दोनों एक भी डायलॉग आपस में नहीं बोलती। हालांकि दोनों किरदार फिल्म में महत्वपूर्ण हैं। काजोल शाहरुख खान की प्रेमिका और ममता कुलकर्णी सलमान खान की प्रेमिका के रूप में नजर आईं, लेकिन इनके बीच कोई संवाद नहीं दिखाया गया और ये सिर्फ गानों में एक साथ स्क्रीन पर दिखती है। ये एक अनोखी बात है, क्योंकि आमतौर पर हिंदी फिल्मों में लीड एक्ट्रेसेस के बीच कुछ न कुछ संवाद जरूर होता है, लेकिन करण अर्जुन में ऐसा नहीं हुआ। नंबर 10, फिल्म करण अर्जुन में शुरुआत में गुलशन ग्रोवर को एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए कास्ट किया गया था। उन्होंने फिल्म की कुछ दिनों तक शूटिंग भी की थी, लेकिन उस समय वह कई फिल्मों में व्यस्त थे, जिससे वह अक्सर सेट पर देर से पहुंचते थे। निर्देशक राकेश रोशन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वह अपनी फिल्मों में अनुशासन को लेकर काफी सख्त रहते थे। बार बार देरी के कारण फिल्म की शूटिंग प्रभावित हो रही थी, इसलिए राकेश रोशन और गुलशन ग्रोवर ने आपसी सहमति से रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद आसिफ शेख को गुलशन ग्रोवर की जगह फिल्म में लिया गया। हालांकि फिल्म में आसिफ शेख का किरदार जितना मजेदार और यादगार बना, उसमें गुलशन ग्रोवर का भी थोड़ा योगदान था। दरअसल फिल्म में बेहद चर्चित डायलॉग व्हाट अ जोक का आइडिया खुद गुलशन ग्रोवर का था। What a joke! भले ही वह फिल्म में नहीं रहे, लेकिन उनका यह डायलॉग आसिफ शेख के किरदार का हाईलाइट बन गया और आज भी लोगों को याद है। नंबर 11, फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई थी, जब अमरीश पुरी, जो फिल्म में मुख्य विलेन किरदार निभा रहे थे, एक सीन की शूटिंग कर रहे थे। तब उन्होंने निर्देशक राकेश रोशन से मजाक में पूछा, क्या सच में करण अर्जुन वापस आएंगे? राकेश रोशन ने इस पर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया, तुम जितनी बेरहमी से उन्हें मारोगे, उतनी ही ताकत से वे वापस आएंगे। राकेश रोशन का यह जवाब फिल्म की थीम को पूरी तरह दर्शाता था, पुनर्जन्म और बदले की कहानी। अमरीश पुरी का किरदार फिल्म में करण और अर्जुन को निर्दयता से मारता है, लेकिन वे पुनर्जन्म लेकर वापस आते हैं और बदला लेते हैं। यह किस्सा फिल्म की कहानी और उसके इमोशनल कनेक्ट को और भी मजबूत बना देता है। नंबर 12, फिल्म करण अर्जुन के लिए शुरुआत में रजा मुराद को एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए साइन किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। इसके बाद निर्देशक राकेश रोशन ने उनकी जगह मशहूर विलेन रंजीत को कास्ट कर लिया। रंजीत ने फिल्म में एक टेढ़ निगेटिव किरदार निभाया। नंबर 13, फिल्म करण अर्जुन में सोनिया के किरदार के लिए शुरुआत में जूही चावला को कास्ट करने की योजना थी। निर्देशक राकेश रोशन चाहते थे कि जूही इस भूमिका को निभाएं, लेकिन किसी कारणवश जूही चावला ने यह फिल्म छोड़ दी। इसके बाद यह किरदार काजोल को ऑफर किया गया, जिन्होंने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया और शाहरुख खान के साथ अपनी शानदार केमिस्ट्री दिखाई। अगर जूही चावला यह भूमिका निभाती तो फिल्म का डायनामिक थोड़ा अलग हो सकता था। हालांकि काजोल की इमोशनल परफॉर्मेंस और शाहरुख के साथ उनकी जोड़ी ने इस किरदार को और भी यादगार बना दिया। नंबर 14, फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान सलमान खान बेहद व्यस्त थे, क्योंकि वह उसी समय अपनी सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन की शूटिंग भी कर रहे थे। टाइट शेड्यूल और लगातार शूटिंग की थकान के कारण सलमान ने सोचा कि उन्हें करण अर्जुन छोड़ देनी चाहिए। जब उन्होंने इस बारे में हम आपके हैं कौन के निर्देशक सूरज बड़जात्या से चर्चा की, तो सूरज ने उन्हें समझाया कि यह फिल्म बहुत खास और बेहतरीन है, इसलिए इसे छोड़ना सही नहीं होगा। सूरज बड़जात्या की सलाह और मार्गदर्शन के बाद सलमान ने फिल्म में बने रहने का फैसला किया।
यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि करण अर्जुन न केवल एक सुपरहिट फिल्म बनी, बल्कि बॉलीवुड की सबसे यादगार पुनर्जन्म और बदले की कहानियों में से एक बन गई। नंबर 15, फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान काजोल और निर्देशक राकेश रोशन के बीच एक बड़ा विवाद हो गया था। मामला एक कॉस्ट्यूम को लेकर था। काजोल को अपने लिए चुना गया कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, खासकर उसकी फिटिंग। उन्होंने इसे पहनने से साफ इनकार कर दिया और शूटिंग करने से मना कर दिया। उनकी इस नाराजगी के कारण शूटिंग रुक गई और पूरी यूनिट को इंतजार करना पड़ा। राकेश रोशन, जो अपनी फिल्मों के सेट पर कड़े अनुशासन और अनुशासन प्रिय निर्देशन शैली के लिए जाने जाते थे, इस देरी से बहुत नाराज हो गए। उन्हें लगा कि वह फिल्म के कप्तान निर्देशक हैं और काजोल को उनके आदेश का पालन करना चाहिए। इस बढ़ते तनाव को देखकर शाहरुख खान को बीच में आना पड़ा। उन्होंने काजोल को समझाने की कोशिश की और उन्हें शूटिंग जारी रखने के लिए राजी किया। अंततः काजोल ने शाहरुख की बात मानी और शूटिंग फिर से शुरू हो पाई। हालांकि इस घटना के बाद राकेश रोशन काफी नाराज रहे और उन्होंने मीडिया में काजोल को अनप्रोफेशनल कहकर उनकी आलोचना की। यह विवाद उस समय बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया था। नंबर 16, फिल्म करण अर्जुन की रिलीज के बाद ममता कुलकर्णी ने दावा किया कि शाहरुख खान और सलमान खान ने सेट पर उनके खिलाफ गुटबंदी की थी और लगातार उन पर मजाक उड़ाते और ताने मारते रहते थे। ममता का कहना था कि दोनों सुपरस्टार्स ने उन्हें अलग थलग महसूस कराया और सेट पर बार बार उनके साथ मजाक करते थे, जिससे वह असहज हो गई थीं। हालांकि जब यह बात मीडिया में फैली तो शाहरुख खान ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी का फिल्म में कोई खास रोल नहीं था, इसलिए वह पब्लिसिटी के लिए यह सब कह रही थी। शाहरुख का यह बयान फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया। ममता पहले भी कई बार अपने विवादित बयानों और बोल्ड इमेज के कारण सुर्खियों में रही थी, इसलिए कुछ लोगों को लगा कि यह भी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। हालांकि इस विवाद के बावजूद फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद शाहरुख, सलमान और ममता ने अलग अलग करियर राह पकड़ी। नंबर 17, फिल्म करण अर्जुन में ऋतिक रोशन ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निर्देशक काम किया था। उस समय वह बॉलीवुड में अपने करियर की तैयारी कर रहे थे और निर्देशन की बारीकियां सीखने के लिए अपने पिता राकेश रोशन के साथ जुड़े थे। शूटिंग के दौरान ऋतिक ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली, जैसे कि सीन सेट करवाना, कलाकारों की सहायता करना और कैमरा व निर्देशन से जुड़ी चीजें सीखना। उन्होंने इस फिल्म के जरिए फिल्म निर्माण की गहरी समझ विकसित की, जो बाद में उनके अभिनय करियर में भी काम आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान ऋतिक ने शाहरुख खान और सलमान खान की मदद भी की और उनके साथ काफी समय बिताया। यह अनुभव उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा, क्योंकि कुछ साल बाद 2000 में उन्होंने कहो ना प्यार है से अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की और सुपरस्टार बन गए। नंबर 18, फिल्म करण अर्जुन में शाहरुख खान के कुछ एक्शन सीन के लिए रजत बेदी ने बॉडी डबल का काम किया था। उस समय शाहरुख खान के लिए कुछ खतरनाक एक्शन सीन्स खुद करना मुश्किल था, इसलिए रजत बेदी, जो बाद में बॉलीवुड में एक अभिनेता के रूप में जाने गए, ने उनके लिए स्टंट परफॉर्म किए। फिल्म के क्लाइमेक्स और कुछ अन्य एक्शन सीक्वेंसेस में रजत बेदी को शाहरुख के बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे सीन ज्यादा रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल दिखे। यह उस दौर में आम बात थी जब बॉलीवुड में एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल्स का खूब इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 19, फिल्म करण अर्जुन वह एकमात्र फिल्म थी जिसमें ममता कुलकर्णी और शाहरुख खान साथ नजर आए थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि पूरे 90 के दशक में दोनों ने कभी भी किसी फिल्म में एक दूसरे के साथ रोमांटिक जोड़ी के रूप में काम नहीं किया। नंबर 20, फिल्म बाजीगर और करण अर्जुन के बीच एक दिलचस्प कनेक्शन यह है कि इन दोनों फिल्मों में शाहरुख खान, काजोल, राखी और जॉनी लीवर ने काम किया। नंबर 21, राम लखन, करण अर्जुन और श्याम घनश्याम। इन तीनों फिल्मों में कुछ खास समानताएं हैं जो इन्हें आपस में जोड़ती हैं। इन तीनों फिल्मों में राखी गुलजार ने मां की भूमिका निभाई, जो अपने बेटों के लिए न्याय और बदले की लड़ाई लड़ती है। राम लखन राखी ने शारदा नाम की मां का किरदार निभाया, जो अपने बेटों राम और लखन को अपने पति के हत्यारों से बदला लेने के लिए प्रेरित करती है। करण अर्जुन, यहाँ उन्होंने दुर्गा सिंह का दमदार किरदार निभाया, जो अपने बेटों करण और अर्जुन की मौत के बाद भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वे पुनर्जन्म लें और अपने हत्यारों से बदला लें।
श्याम घनश्याम, इस फिल्म में भी राखी ने अपने बेटों श्याम और घनश्याम के साथ बदले की कहानी में एक अहम भूमिका निभाई। इन तीनों फिल्मों में अमरीश पुरी मुख्य खलनायक थे, जो नायक भाइयों के परिवार के खिलाफ अन्याय करता है। राम लखन, उन्होंने भीष्म ठाकुर का रोल निभाया, जो परिवार को तोड़ने की साजिश करता है। करण अर्जुन, वह ठाकुर दुर्जन सिंह बने जिन्होंने करण और अर्जुन की हत्या करवाई। श्याम घनश्याम, इसमें भी उन्होंने एक ताकतवर विलेन का रोल निभाया जो भाइयों का दुश्मन होता है। तीनों फिल्में बदले और पारिवारिक प्रतिशोध की थीम पर आधारित हैं, जहां दो भाई अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और अपने परिवार का सम्मान बचाते हैं। नंबर 22, फिल्म करण अर्जुन की पूरी शूटिंग राजस्थान में हुई थी। खास तौर पर फिल्म में दिखाया गया गांव जहां करण और अर्जुन का जन्म होता है और उनकी हत्या की जाती है, राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ गांव में स्थित है। नंबर 23, फिल्म करण अर्जुन के लिए सलमान खान को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इस फिल्म में सलमान ने करण सिंह अजय का दमदार किरदार निभाया था, जो एक बहादुर और न्यायप्रिय युवक होता है। फिल्म में उनका अभिनय, एक्शन और इमोशनल सीन दर्शकों को काफी पसंद आए थे। खास तौर पर राखी के साथ उनके भावनात्मक दृश्य और शाहरुख खान के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि यह अवार्ड शाहरुख खान को उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए मिला, लेकिन सलमान की इस फिल्म में परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया और यह उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक साबित हुई। नंबर 24, फिल्म करण अर्जुन के लिए आमिर खान को राकेश रोशन ने ऑफर दिया था। आमिर ने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि यह फिल्म एक सुपरहिट साबित होगी। हालांकि जब उन्होंने अपने किरदार को गहराई से समझने की कोशिश की तो वह इससे पूरी तरह जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। आमिर हर रोल को पूरी तरह आत्मसात करने में विश्वास रखते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वह इस किरदार को उतनी शिद्दत से नहीं निभा पाएंगे जितना वह चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। बाद में यह फिल्म सलमान खान और शाहरुख खान के हिस्से में आई और यह एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। नंबर 25, शाहरुख खान ने फिल्म करण अर्जुन सिर्फ राकेश रोशन के कहने पर साइन की, भले ही उन्हें स्क्रिप्ट पर भरोसा नहीं था। शाहरुख को फिल्म की कहानी और पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि यह विषय दर्शकों को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। वह पूरी तरह फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर आश्वस्त नहीं थे और इसे करने को लेकर हिचकिचा रहे थे। जब शाहरुख ने अपनी चिंता राकेश रोशन से साझा की तो उन्होंने शाहरुख से बस इतना कहा, तुम सिर्फ फिल्म साइन करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। राकेश रोशन को अपनी कहानी और निर्देशन पर पूरा विश्वास था कि यह फिल्म सुपरहिट होगी। आखिरकार शाहरुख ने राकेश रोशन पर भरोसा किया और फिल्म साइन कर ली। नतीजा यह रहा कि करण अर्जुन एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और शाहरुख के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बन गई। नंबर 26, गौरी खान को करण अर्जुन के गाने जाती हूँ मैं जल्दी है क्या की पिक्चराइजेशन पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे अश्लील, वल्गर बताया। जब गौरी खान ने इस गाने के शुरुआती फुटेज देखे तो उन्हें इसकी फिल्मांकन शैली बहुत बोल्ड और भड़काऊ लगी। उन्होंने महसूस किया कि गाने को जरूरत से ज्यादा ग्लैमरस और उत्तेजक तरीके से फिल्माया गया था। उन्होंने तुरंत शाहरुख खान से इस बारे में अपनी नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें गाने की पिक्चराइजेशन पसंद नहीं आई। गौरी के विचार जानने के बाद शाहरुख खान भी असमंजस में थे, लेकिन तब तक गाने की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। चूंकि फिल्म के निर्देशक राकेश रोशन थे और उन्होंने इस गाने को खास तौर पर डिजाइन किया था, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। नंबर 27, फिल्म करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह अमरीश पुरी के हवेली नुमा महल के रूप में सरिस्का पैलेस का इस्तेमाल किया गया था। सरिस्का पैलेस राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यह अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। फिल्म में यह अमरीश पुरी ठाकुर दुर्जन सिंह के आलीशान घर के रूप में दिखाया गया, जहां कई महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए। ठाकुर के महल के अंदर और बाहर के कई दृश्य इसी पैलेस में शूट किए गए, जिसमें उनके बैठने का दरबार और उनके अत्याचार दिखाने वाले सीन्स शामिल थे। नंबर 28, फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और सलमान खान के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इस फिल्म में दोनों ने भाइयों करण और अर्जुन का किरदार निभाया, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ ऑफ स्क्रीन दोस्ती भी मजबूत हुई। शूटिंग के दौरान दोनों सेट पर खूब मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ प्रैंक खेलते और मजाक करते।
शाहरुख और सलमान एक दूसरे के अभिनय कौशल की सराहना करते थे और शूटिंग के दौरान सीन्स पर चर्चा करते। सलमान अपने मस्ती भरे और चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाते थे, जबकि शाहरुख उनकी एनर्जी और ह्यूमर से काफी प्रभावित हुए। इस फिल्म के बाद भी शाहरुख और सलमान की दोस्ती बरकरार रही और दोनों कई बार एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखे। हालांकि बाद में उनके बीच कुछ विवाद हुए, लेकिन करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती अपने बेहतरीन दौर में थी। नंबर 29। 2024 में राकेश रोशन ने इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया कि करण अर्जुन के लिए सनी देओल और बॉबी देओल को कभी विचार किया गया था। यह एक झूठी खबर थी जिसे सबसे पहले IMDb पर एक उत्साही फैन ने डाला था। धीरे धीरे यह अफवाह सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। कई लोगों को लगने लगा कि फिल्म में करण और अर्जुन के रोल के लिए पहले सनी देओल और बॉबी देओल को अप्रोच किया गया था, लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। 2024 में राकेश रोशन ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि उन्होंने कभी भी इन रोल्स के लिए सनी या बॉबी देओल को नहीं सोचा था। नंबर 30। फिल्म करण अर्जुन की पूरी टीम को फिल्म की कहानी पर भरोसा नहीं था और उन्होंने इसे बंद करने की सलाह दी। जब राकेश रोशन ने पुनर्जन्म और बदले की कहानी पर आधारित इस फिल्म का आइडिया प्रस्तुत किया, तो अधिकांश क्रू मेंबर्स और कलाकार इसे लेकर आश्वस्त नहीं थे। राखी, शाहरुख खान और अमरीश पुरी जैसे अनुभवी कलाकारों को इस कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने राकेश रोशन से कहा कि हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। यहाँ तक कि फिल्म की टीम ने भी इसे बंद करने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि यह कहानी दर्शकों को पसंद आएगी। एकमात्र व्यक्ति जो पूरी तरह राकेश रोशन के आइडिया पर भरोसा कर रहा था, वह थे सलमान खान। सलमान को विश्वास था कि अगर सही तरीके से फिल्म बनाई गई तो यह एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। राकेश रोशन ने अपनी सोच पर भरोसा रखा और फिल्म को पूरा किया। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में शामिल हो गई। यह साबित हुआ कि सलमान खान का विश्वास सही था और करण अर्जुन एक ऐतिहासिक हिट बनी। नंबर 31। करण अर्जुन सलमान खान और राकेश रोशन की इकलौती फिल्म थी। यह पहली और आखिरी बार था जब सलमान खान ने राकेश रोशन के निर्देशन में काम किया। फिल्म की जबरदस्त सफलता के बावजूद दोनों ने फिर कभी साथ में कोई फिल्म नहीं की। नंबर 32। जब अजय देवगन ने करण अर्जुन से वॉकआउट किया तो संजय कपूर को अप्रोच किया गया, लेकिन बोनी कपूर ने राकेश रोशन से कहा कि संजय 2 हीरो वाली फिल्में नहीं करेंगे। इस वजह से संजय कपूर भी फिल्म का हिस्सा नहीं बने। नंबर 33। करण अर्जुन में शुरुआत में रवीना टंडन को कास्ट किया गया था, लेकिन अजय देवगन ने उन्हें फिल्म से हटवा दिया। जब अजय फिल्म का हिस्सा थे तब यह बदलाव हुआ। बाद में रवीना की जगह ममता कुलकर्णी को लिया गया। अजय देवगन खुद फिल्म से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वह शाहरुख वाला रोल करना चाहते थे। लेकिन तब तक रवीना फिल्म से बाहर हो चुकी थी और ममता कुलकर्णी को कास्ट कर लिया गया था। नंबर 34। राकेश रोशन एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के काम से काफी नाराज थे। पहले वीरू देवगन करण अर्जुन के एक्शन सीन डिजाइन कर रहे थे, लेकिन डेट प्रॉब्लम के कारण राकेश रोशन ने उनकी जगह भीखू वर्मा को ले लिया। राकेश रोशन का आरोप था कि वीरू देवगन ने उनके एक्शन आइडिया को चुरा लिया और इसे विजय पथ में इस्तेमाल कर लिया। करण अर्जुन में शाहरुख खान हमेशा एक गुलेर अपने पास रखते हैं और यह फिल्म के क्लाइमैक्स में भी अहम भूमिका निभाती है। राकेश रोशन ने कहा कि वीरू देवगन ने विजय पथ में भी वही गुलेर का इस्तेमाल किया और फिल्म के पोस्टर्स में अजय देवगन को घोड़े पर लगाम मुंह में दबाए और हाथ में गुलेर लिए दिखाया गया, जो पूरी तरह से करण अर्जुन से उठाया गया था। राकेश रोशन ने कहा, गुलेर का आइडिया मेरा था, अगर यह वीरू देवगन का भी होता तब भी उन्हें इसे दूसरी फिल्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। नंबर 35। अजय देवगन और शाहरुख खान एक समय पर करण अर्जुन में अपने किरदारों की अदला बदली करना चाहते थे, लेकिन राकेश रोशन इसके खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अजय देवगन एक्शन हीरो हैं और शाहरुख खान रोमांटिक हीरो। इसी वजह से अजय देवगन ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सलमान खान को साइन किया गया। नंबर 36। साल 2007 में शाहरुख खान ने ओम शांति ओम की, जो पूरी तरह पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित थी। यह देखकर राकेश रोशन को आश्चर्य हुआ क्योंकि शाहरुख पहले इस विचार को नकार चुके थे। एक दिन राकेश रोशन ने शाहरुख से मजाक में पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, फिर तुमने ओम शांति ओम क्यों की? इस पर शाहरुख ने हंसते हुए जवाब दिया, करण अर्जुन देखने के बाद
मुझे पुनर्जन्म पर विश्वास हो गया। नंबर 37, शाहरुख खान और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन 22 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज की गई। री रिलीज के दौरान इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। री रिलीज के ट्रेलर में ऋतिक रोशन ने वॉइस ओवर दिया, जिन्होंने फिल्म से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी साझा किया। ऋतिक ने बताया कि कैसे करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान उन्होंने कैमरे के पीछे काम किया था, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था। नंबर 38, करण अर्जुन को कई सिनेमाघरों में हम आपके हैं कौन के साथ एक साथ प्रदर्शित किया गया, जबकि हम आपके हैं कौन पहले से ही सुपरहिट हो चुकी थी और हाउसफुल शो के साथ चल रही थी। हम आपके हैं कौन 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक सफलता बन गई। फिल्म लगातार कई महीनों तक सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही थी और लोगों का इस फिल्म को देखने का उत्साह कम नहीं हो रहा था। 16 जनवरी 1995 को करण अर्जुन रिलीज हुई, लेकिन तब भी कई सिनेमाघरों में हम आपके हैं कौन के शो जारी थे। इस वजह से कुछ थिएटरों में दोनों फिल्में एक साथ प्रदर्शित की गईं। नंबर 39, फिल्म करण अर्जुन के मशहूर गाने मुझको राणा जी माफ करना के लिए शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के समय की मशहूर अभिनेत्री और डांसर कल्पना अय्यर को अप्रोच किया गया था। कल्पना अय्यर 80 और 90 के दशक की मशहूर कैबरे डांसर और विलन के रूप में जानी जाती थीं। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और डांसिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने उन्हें इस आइटम सॉन्ग के लिए चुना। जब उन्हें इस गाने के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा फीस की मांग की। निर्माता उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें रिप्लेस कर दिया गया।